नमस्कार, आप देख रहे हैं इवान लॉब्स। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि हमारा मन क्यों भटकता है, वह किसी काम में क्यों नहीं लगता और हमारा मन कभी संतुष्ट क्यों नहीं होता है। तब गुरु ने कहा कि मन के इस स्वभाव को समझने की कोशिश करो, इससे दोस्ती करो, इसे देखो, इससे लड़ो मत, क्योंकि लड़कर तुम कभी मन से जीत ही नहीं सकते। और मन से दोस्ती करने का सबसे आसान तरीका है कि अपने छोटे छोटे कामों में भी तुम रस लो, उसमें आनंद पैदा करो। फिर उन्होंने समझाया कि जैसे कि अगर तुम झाड़ू लगा रहे हो तो ऐसे लगाओ जैसे कि भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो, और अगर तुम भोजन कर रहे हो तो ऐसे करो जैसे कि भगवान को ही तुम भोग लगा रहे हो, क्योंकि उसी ने तुम्हारे अंदर भूख जगाई और उसी को तुम भोजन दे रहे हो। फिर उन्होंने अपने शिष्य को एक कहानी सुनाई जो मैं भी आपको सुनाता हूँ। एक बहुत बड़ा करोड़पति था। 5 बजे सुबह एक भिखारी उसका दरवाज़ा खटखटाने लगा तो वह बड़ा परेशान हुआ। 5 बजे सुबह उसको नींद से उठाया तो वह झल्लाता हुआ बाहर आया। ऐसे वह दान देना पसंद करता था, दान में उसका रस था, लेकिन यह कोई वक्त है। तो उस भिखारी को उसने कहा कि सुनो, यह कोई वक्त है भीख मांगने का। तो भिखारी ने कहा कि आप भी सुनो, आप अपना बिजनेस करते हैं तो उसमें मैं कोई सलाह तो देता नहीं, और यह मेरा धंधा है और इसमें मैं किसी की सलाह मानता भी नहीं। तो उस आदमी ने प्रकाश जलाया और सोचा कि इस आदमी को ज़रूर देखना चाहिए जो दुनिया के सबसे करोड़पति आदमी को कह सकता है कि सुनो, तुम अपना बिजनेस करते हो, हम तुम्हें कभी सलाह देते नहीं, हमारी सलाह का कोई मतलब भी नहीं है क्योंकि हमें उसका कोई अनुभव नहीं है, और तुम हमें सलाह मत दो, हम जन्मजात भिखारी हैं। उस आदमी के चेहरे को देखा, वह बड़ा प्रसन्न आदमी था। यह हिम्मत भिखारी की नहीं, किसी सम्राट की होती है। करोड़पति आदमी को ऐसा कहना जिसके पास भीख मांगने आए कि चुप, सलाह मत देना, मेरे धंधे को मैं भली भांति जानता हूँ। तब उस आदमी ने उस भिखारी को बहुत दिया और बड़ा खुश हुआ इस बात से कि कोई आदमी अपने भिखमंगेपन की भी इतनी प्रतिष्ठा रखता है। फिर गुरु ने कहा कि तुम्हें राह का भिखारी भी प्रसन्न मिल सकता है। प्रसन्नता का इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारे पास क्या है, जो भी तुम्हारे पास है अगर उसमें रस है तो तुम प्रसन्न हो। कबीरदास जी कहते हैं, खाऊं पीऊं सो सेवा, उठूं बैठूं सो परिक्रमा। मेरा उठना बैठना ही उस परमात्मा की परिक्रमा है, और जो मैं खाता पीता हूँ वही उसकी सेवा है। फिर गुरु ने कहा कि कबीरदास जी ज्ञान को उपलब्ध हो गए, फिर भी वह कपड़ा बुनते रहे। किसी ने उनसे पूछा कि अब तो आप बंद करें, कभी आपने सुना है कि कोई बुद्ध पुरुष और कपड़े बुनता हो, बाजार में जाकर कपड़े बेचता हो, आप यह कब बंद करेंगे? उन्होंने कहा, इसी कपड़े बुनने ने तो मुझे परमात्मा से मिलाया, इसे मैं कैसे छोड़ दूं? यही मेरी पूजा है और यही मेरी प्रार्थना है। कबीरदास जी जब कपड़े बुनते थे तो कहते थे कि राम के लिए बुन रहा हूँ। उनका ऐसा भाव था, उन्हें ग्राहक में भी राम दिखता था। और जब वह बाजार जाते थे और अगर कोई मिल जाता था तो पूछता था कहाँ जा रहे हो, तो कहते थे कि राम आया होगा, उसको मैं कपड़ा देने जा रहा हूँ। और जब किसी ग्राहक को कपड़ा देते थे तो कहते थे, ठीक से पहनना राम, बड़ी मेहनत से बुना है, जन्मों जन्मों तक चलेगा। संत रैदास जूते सीते सीते, जूते बनाते बनाते ज्ञान को उपलब्ध हो गए। इन सबको अपने काम में रस था। तो अगर मन नहीं लगता है तो अपने काम में रस पैदा करो। तो आज इतना ही। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।